हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी का एक और नया टॉपिक। तो आज हम कुछ साइकोलॉजी की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग इज़ द मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर विच इज़ रिलेटिवली। सीखना व्यवहार में एक संशोधन है जो अपेक्षाकृत है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा परमानेंट, सेकंड है हमारा टेम्परेरी अस्थायी, थर्ड है हमारा एडवर्स हानिकारक और फोर्थ है हमारा क्विक। तो लर्निंग जो है इज़ ए परमानेंट मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 परमानेंट स्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर इनाम और सज़ा है। हमसे पूछे कि इनाम और सज़ा क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एनहांसिंग फैक्टर है, सेकंड है हमारा डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर है, ध्यान भटकाने वाला कारक है, थर्ड है हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर प्रेरक कारक, और फोर्थ है हमारा रेनफोर्सिंग फैक्टर सुदृढ़ करने वाला कारक। तो जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट है, रिवार्ड एंड पनिशमेंट आर रेनफोर्सिंग फैक्टर, इनाम और सज़ा सुदृढ़ करने वाले कारक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 रेनफोर्सिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंडोक्राइन ग्लैंड आर कॉल्ड ductless gland because they secretes their hormones। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका वाहिनी ग्रंथियां कहा जाता है क्योंकि वे अपने हॉर्मोन्स स्रावित करती हैं। हमसे पूछे है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अपने हॉर्मोन्स कैसे सिक्रीट करती हैं या कहाँ सिक्रीट करती हैं। तो इस फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थ्रो जीन्स के, सेकेंड है हमारा थ्रो क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों के माध्यम से, थर्ड है हमारा डायरेक्टली इनटू द ब्लड सीधे खून में, और फोर्थ है हमारा थ्रू ट्यूबों के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है सीधे जो है खून में हॉर्मोन्स को सिक्रीट्स करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्टली इनटू द ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज। पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है ये पूछा है हमसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंपल ग्लैंड सरल ग्रंथि, सेकंड है हमारा स्पेसिफिक ग्लैंड विशिष्ट ग्रंथि, और थर्ड है हमारा मास्टर ग्लैंड, और फोर्थ है ऑल ऑफ एबव उपयुक्त सभी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्यूजन आर रॉन्ग, भ्रम गलत है। फर्स्ट है हमारा सेंसेशन सनसनी, सेकंड है हमारा एक्सपीरियंस अनुभव, और थर्ड है हमारा परसेप्शन धारणा, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इल्यूजन आर रॉन्ग परसेप्शन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इल्यूजन आर रॉन्ग परसेप्शन मीन्स धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइसैनिक वाज डैश साइकोलॉजिस्ट। आइसैनिक जो है डैश मनोवैज्ञानिक थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एन अमेरिकन, सेकंड है हमारा ए जर्मन, थर्ड है हमारा एक ब्रिटिश, और फोर्थ है हमारा नन ऑफ दिस। तो जो आइसैनिक थे ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे, ये एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 ए ब्रिटिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहेवियर इज ऑलवेज। आचरण तो सदैव है। फर्स्ट है हमारा अनडिसाइडेड, सेकंड है हमारा डायरेक्शनल दिशात्मक, थर्ड है हमारा इमेजिनेबल कल्पनीय, और फोर्थ है हमारा लर्न सीखना। तो बिहेवियर इज ऑलवेज लर्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिहेवियर इज ऑलवेज लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवीजन इज द पार्ट ऑफ। रिवीजन किसका भाग है। फर्स्ट है हमारा मेमोरी याद, सेकंड है हमारा क्रिएटिव थिंकिंग रचनात्मक सोच, थर्ड है हमारा लर्निंग सीखना, और फोर्थ है हमारा उपयुक्त सभी ऊपर के सभी। तो रिवीजन जो है ये पार्ट है मेमोरी का। रिवीजन इज द पार्ट ऑफ मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 रिवीजन याद का भाग है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस इज एसोसिएटेड विद, अचेतन विचार प्रक्रिया किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इवेल्युएशन, सेकंड है हमारा इंक्यूबेशन, थर्ड है हमारा एलिमेंट और फोर्थ है ड्रग। तो अनकॉन्शियस थॉट प्रोसेस एसोसिएटेड विद इंक्यूबेशन, अचेतन विचार प्रक्रिया इंक्यूबेशन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, इंक्यूबेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबी कैटल मेड ए पर्सनैलिटी टेस्ट विच इज़ नोन एज, आरबी कैटल ने एक व्यक्तित्व परीक्षण किया जिसके नाम से जाना जाता है। तो इसमें पूछा है कि जो आरबी कैटल ने पर्सनैलिटी टेस्ट दिया था वो किस नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा TAT, सेकेंड है हमारा WAT, थर्ड है हमारा 16PF और फोर्थ है MPI। तो आरबी कैटल ने जो है 16PF पर्सनैलिटी टेस्ट दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, 16PF। और जो आपका TAT है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये टेस्ट मॉर्गन मुर्रे ने दिया था। मॉर्गन मुर्रे ने TAT टेस्ट दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, 16PF। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म एमनीशिया रेफर्स टू, एमनीशिया शब्द का तात्पर्य है। हमसे पूछा है कि जो एमनीशिया शब्द का जो तात्पर्य वो किससे है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त में कमी, सेकंड है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट, संपर्क टूटना, थर्ड है हमारा लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की हानि, और फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एमनीशिया रेफर्स टू लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त में कमी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर A, लॉस ऑफ मेमोरी। एमनीशिया शब्द का तात्पर्य याददाश्त में कमी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ, निर्णय लेना एक प्रकार का है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा थिंकिंग, सोच, सेकंड है हमारा मेमोरी, याद, थर्ड है हमारा परसेप्शन, धारणा, और फोर्थ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सुलझाना। निर्णय लेना जो है समस्या को सुलझाने का एक प्रकार है। डिसीजन मेकिंग इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, रचनात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाया जा सकता है। रचनात्मक क्षमताओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ये बताना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग, उचित परीक्षण, सेकंड है हमारा कंपटीशन, प्रतियोगिता, थर्ड है हमारा एक्टिविटीज़, गतिविधियां करवा के, और फोर्थ है पनिशमेंट, सजा दे के। तो क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग, उचित परीक्षण से हम जो है क्रिएटिव पोटेंशियल को इम्प्रूव करवा सकते हैं। रचनात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाया जा सकता है उचित परीक्षण से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, प्रॉपर ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेंसरी चैनल, निम्नलिखित में से कौन से संवेदी चैनल है। फर्स्ट है हमारा विजन, सेकंड है हमारा हियरिंग, थर्ड है हमारा टच, और फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ अबव, ऊपर के सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ अबव। इसमें विजन भी आ जाएगा, हियरिंग और टच भी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में लास्ट फॉर, दीर्घकालिक यादें लंबे समय तक बनी रहती हैं। तो वो कितने समय तक बनी रहती हैं ये बताना है हमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 10 डेज, सेकंड है हमारा 1 मंथ, थर्ड है हमारा 1 साल तक, और फोर्थ है हमारा लाइफ टाइम, जीवन भर तक। तो लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो हैं वो लाइफ टाइम तक रहती हैं हमारे माइंड में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, लाइफ टाइम, जीवन भर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड, कोई अंतर न होने की परिकल्पना कहलाती है। फर्स्ट है हमारा मेथड, तरीका, सेकंड है हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस, शोध परिकल्पना, थर्ड है हमारा नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना, और फोर्थ है नन ऑफ दीज।
ए हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, नल हाइपोथेसिस, शून्य परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैक्स वेर्थमेयर इज नोन इन द फील्ड ऑफ। मैक्स वेर्थमेयर को किस क्षेत्र में जाना जाता है? मैक्स वेर्थमेयर को किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बिहेवियरिज्म के लिए, व्यवहारवाद के लिए। सेकंड है हमारा गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, समिष्ट मनोविज्ञान के लिए। थर्ड है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। और फोर्थ है हमारा नन ऑफ अबव। तो मैक्स वेर्थमेयर को जो है वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के क्षेत्र में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सेकंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और जो बिहेवियरिज्म है, तो बिहेवियरिज्म के जो फादर हैं वो हैं हमारे जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन जो है बिहेवियरिज्म के फादर हैं, व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वॉटसन हैं। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चरलिज्म, तो स्ट्रक्चरलिज्म के जो फादर हैं, संरचनावाद के जो फादर हैं हमारे, वो हैं हमारे विलियम वुंड। विलियम वुंड को जो फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइकी मीन्स डैश और लोगस मीन्स नॉलेज। मानस का अर्थ है और लोगस का अर्थ है। तो हमें साइकी का मीनिंग बताना है क्या होता है। फर्स्ट है हमारा सोल, सेकंड है हमारा माइंड, थर्ड है हमारा कॉन्शियसनेस चेतना, और फोर्थ है हमारा बिहेवियर व्यवहार। तो साइकी मीन्स सोल एंड लोगस मीन नॉलेज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सोल आत्मा। मानस का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है ज्ञान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्कूल वाज फाउंडेड बाय फ्राइड। फ्राइड ने किस विद्यालय की स्थापना की है? तो हमें बताने की कौन सी स्कूल की इन्होंने स्थापना की है। फर्स्ट है हमारा न्यू बिहेवियरिज्म की, नव व्यवहारवाद की। सेकंड है हमारा साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण। थर्ड है हमारा नियो साइको एनालिसिस, नव मनोविश्लेषण की। और फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्राइड ने मनोविश्लेषण विद्यालय की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, साइको एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का विषय क्या है? फर्स्ट है हमारा ऑप्शन सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। सेकंड है हमारा परसेप्शन, धारणा। थर्ड है हमारा डेवलपमेंट, विकास। और फोर्थ है साइंस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का विज्ञान। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा साइंस ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन नंबर 4। मनोविज्ञान का विषय व्यवहार का विज्ञान है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, साइंस ऑफ बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेरिडिटी एग्जिस्ट इन द जीन्स दैट कम्स फ्रॉम। आनुवंशिकता उन चीज़ों में मौजूद होती है जो आते हैं। फर्स्ट है हमारा मदर, सेकंड है हमारा फादर, पिता। थर्ड है हमारा ग्रैंडफादर, दादा। और फोर्थ है हमारा पेरेंट्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवंशिकता उन जीनों में मौजूद होती है जो पेरेंट्स से आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, परसेप्शन इज सेंसेशन प्लस, धारणा संवेदना प्लस है। फर्स्ट है हमारा मेमोरी, सेकंड है हमारा इमेज, थर्ड है हमारा लैंग्वेज। और फोर्थ है हमारा मीनिंग, अर्थ। परसेप्शन इज सेंसेशन प्लस मीनिंग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटीट्यूड इंडिकेट्स ए पर्सन डैश डायरेक्शन। मनोवृत्ति व्यक्ति की दिशा में इंगित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जनरल, सेकंड है हमारा स्पेसिफिक विशिष्ट, थर्ड है हमारा रोंग गलत। और फोर्थ है हमारा पॉजिटिव सकारात्मक। एटीट्यूड इंडिकेट ए पर्सन स्पेसिफिक डायरेक्शन। मनोवृत्ति व्यक्ति की विशिष्ट दिशा को इंगित करती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक विशिष्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लाइकर्ट मेथड ऑफ सुमेटेड रेटिंग इज, संक्षिप्त रेटिंग का लिकर्ट विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 3 पॉइंट स्केल 3 बिंदु पैमाना, सेकंड है हमारा 5 पॉइंट स्केल 5 सूत्री पैमाना, थर्ड है हमारा 7 पॉइंट स्केल 7 सूत्री पैमाना और फोर्थ है हमारा 9 पॉइंट स्केल 9 बिंदु पैमाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी 5 पॉइंट स्केल 5 सूत्रीय पैमाना, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज propounded बाय, आत्मबोध सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी किसने दी है ये पूछा है हमसे। फर्स्ट है हमारा मुर्रे, सेकंड है हमारा जंग, थर्ड है हमारा मास्लो और फोर्थ है हमारा हॉर्नी। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो थ्योरी है वो दी है मास्लो ने। आत्मबोध सिद्धांत जो है वो मास्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन, एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रेन सेल मस्तिष्क कोशिकाएं, सेकंड है हमारा फीमेल सेल महिला कोशिकाएं, थर्ड है हमारा मेल सेल्स पुरुष कोशिकाएं और फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ अबव ऊपर के सभी। हमसे पूछा था कि एक्स और वाई जो क्रोमोसोम हैं वो किस में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं मेल सेल में पुरुष कोशिकाओं में। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 मेल सेल्स एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र पुरुष कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन्स वर्क इन, जीन कार्य करते हैं। फर्स्ट है सिंगल, सेकंड है ग्रुप, थर्ड है पेयर्स और नन ऑफ दीज। जीन्स वर्क इन पेयर्स, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 पेयर्स। जीन जो है वो पेयर में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइकोडायग्नोस्टिक इज ए पार्ट ऑफ, साइकोडायग्नोस्टिक एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है। फर्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट मेथड उपचार विधि का, सेकंड है हमारा क्लिनिकल मेथड नैदानिक विधि का, थर्ड है हमारा साइकोलॉजिकल मेथड मनोवैज्ञानिक विधि का, या फिर ऑल ऑफ अबव। साइकोडायग्नोस्टिक इज ए पार्ट ऑफ क्लिनिकल मेथड, साइकोडायग्नोस्टिक जो है वो नैदानिक विधि का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्लिनिकल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए हाइपोथेसिस इज एक परिकल्पना है। फर्स्ट है क्या है, एक थ्योरी है, सेकंड है प्रैक्टिकल है आंशिक है, थर्ड है हमारा थ्योरी टू बी रिजेक्टेड खारिज की जाने वाला सिद्धांत है, थर्ड है हमारा थ्योरी ऑफ बी टेस्टेड सिद्धांत का परीक्षण किया जाना चाहिए। तो ए हाइपोथेसिस इज ए थ्योरी टू बी टेस्टेड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 थ्योरी टू बी टेस्टेड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपेरिमेंट कैन बी प्रयोग हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कलेक्टेड एकत्र किया हुआ, सेकंड है हमारा रिपीटेड दोहराया गया, थर्ड है हमारा रिमेम्बर्ड याद आ गई और फोर्थ है हमारा नन ऑफ दीज। एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड प्रयोग दोहराया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी रिपीटेड। तो आज हमने साइकोलॉजी का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको साइको डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारे चैनल पे जाके साइकोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।